बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हसान न्याजी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी आज समाअत थी। ये 2023 में FIR दर्ज की गई थी और हसान न्याजी को आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत में मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त दी जिसमें मैंने यही इस्तदा की कि हसान न्याजी को प्रोड्यूस किया जाए। उनके साथ मिलिट्री कस्टडी के अंदर तशद्दुद किया जा रहा है, नाखून उतारे जा रहे हैं। उनका ट्रायल जो है जिस तरह से चलाया गया, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला ये ज़ेर इल्तवा है, लेकिन मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर उनके मुकदमात हैं तो उनकी पेशी जो है ज़रूरी है। और अदालत का काम है फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना, लोगों की हकूक़ की हिफाजत करना। तो अदालत उनको बुलाए, देखे वो किस हालत में है, उनसे पूछे, उनकी हालत चेक करे। तो जनाब जो वहाँ पर पेश हुए प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि जनाब उनकी सेहत बिल्कुल जो है उस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो हमने लगाई हुई है। तो रिपोर्ट जब देखी तो अब की तो नहीं थी, वो पता नहीं कब की बनाई हुई है। और मैंने अदालत को ये भी बताया कि जनाब ये रिपोर्ट जो है जो बनाई गई है, क्या ये रिपोर्ट किस हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल से बनाई गई है वो क्या हसान न्याजी या उनके घर वालों की तरफ से रिकमेंड था, या जिनकी कस्टडी में है उनके ही हॉस्पिटल से एक झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। तो कोई जवाब नहीं था। और मैंने कहा जी कि उन्हें अदालत में आपके हुक्म के बावजूद भी पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि जंगल का कानून है। और अदालत ने जब पूछा कि ये बताइए कि हसान न्याजी को कब जो है वो गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने बताया कि अप्रैल से किया गया और उससे पहले उन्होंने कहा कि ये FIR तो उससे पहले किया। मैंने कहा जी बिल्कुल। और हसान न्याजी ये नहीं था कि इस केस के अंदर जानबूझकर पेश नहीं हुआ या इस केस के अंदर किसी जगह पे हाजिर नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये था कि इसमें बेल हुई और बेल में क्योंकि अभी चालान जमा नहीं हुआ था, तो चालान जब जमा हुआ है तो हम फौरन आकर पेश हुए हैं। और जो रूपोशी का मामला था, मैंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा, जितने सपोर्टर्स, जो भी जिसको भी उठाया जाता है उसको उठा के बयान दिलवाया जाता है कि आप बयान दें। और यही वजह है कि जब वो बयान देता है तो फिर उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। ये क्योंकि खान साहब के भांजे हैं तो उन्होंने खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, तो इसलिए उन्हें जो है वो ज़ेर हिरासत रखा है और कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं। पहले तो वकला से उनकी फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं होती थी, फिर बाद में कोर्ट ऑर्डर से उनको इजाज़त मिली, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। उन्हें कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जाए, उन्हें लाया जाए। और मैंने ये भी बताया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में एक जो लिस्ट थी जो कस्टडी के अंदर हैं वो भी वहाँ पर फराहम की गई थी। अदालत ने कहा कि वो लिस्ट फराहम कर दें या कोई सबूत फराहम कर दें जिससे ये शो हो कि वो मिलिट्री कस्टडी में है, क्योंकि सरकार मुकर रही थी, कह रही थी कि हमें नहीं पता कि वो किधर हैं और आप नोटिस भिजवाएं IU को, ये है वो है, रिपोर्ट मंगवाएं। मैंने कहा जी ये ट्रक की बत्ती है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। और आप उनको फिलफौर इस अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म जारी करें, और अगर आपका हुक्म नहीं माना जाता तो फिर उसके ऊपर एक्शन लें। ये आपका जो है हक है, आपका फ़र्ज़ है कि अपने हुक्म की तकमील करवाना, और जो आपका हुक्म की पामाली करे फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ आज वो तो चले डेट जो है उसमें 8 तारीख के लिए डाल दी गई है और 8 तारीख को जो है इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम ऑर्डर पास करेंगे और हम उनको जो रेलेवेंट जो कस्टडी जो है वो दी गई थी मिलिट्री कस्टडी में, वो तमाम जो भी उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अदालत में फराहम कर दिए हैं। अब देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन के ऊपर समाअत थी जिसमें बैरिस्टर गौर साहब और रऊफ हसन साहब ने FIA के नोटिस को चैलेंज किया था। ये कौन से नोटिस थे? FIA ने नोटिस भिजवाए हैं कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जनाब वो जो वीडियो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से कि गद्दार कौन था वो जो अपलोड हुई है वो बताएं, उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें। आपने यानी कि आपने देखा ना कि एक मुकम्मल कैंपेन चलाई गई है कि ये गद्दार हैं, दारों के खिलाफ उकसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हमूदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट है
میرا سب سے سوال ہے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی یا اس کا جو ایک عبوری پارٹ ہے وہ 72 میں پیش کیا گیا اور مکمل جو رپورٹ ہے فائنل رپورٹ ہے وہ 74 کے اندر سبمٹ کی گئی تھی، حکومت کو دی گئی تھی، ریاست کو دی گئی تھی، لیکن اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، شائع نہیں کیا گیا۔ تو حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ ہے وہ ہم نے جو ہماری سیکرٹری جنرل ہے عمر ایوب صاحب، انہوں نے FIA سے مانگی ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے دی جائے اور وہ فلور آف دا ہاؤس جا کر وہاں پر بھی بات کریں گے، عدالت میں بھی ہم معاملہ اٹھائیں گے، اور اس جو پٹیشن تھی اس پٹیشن کے اندر جو عدالت نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہ لیا جائے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ دونوں پیش ہوئے ہیں FIA میں، اور جو سوالات جو ہیں بیرسٹر غور صاحب سے اور رؤف حسن صاحب سے انہوں نے پوچھنے تھے وہ پوچھے ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس تھا۔ اس کے علاوہ آج کی مزید کیسز کی تفصیلات تو نہیں، ایک کنٹمپٹ آف کورٹ وہ بھی چل رہی ہے اور دیگر کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ فیصل واڈا کے اوپر ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عدالت کس حد تک جو ہے اپنا حکم منواتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب اس وقت عدت کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں، تو ہم اپنی عدالتوں سے بار بار استدعا کرتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہر ایک کا حق ہے۔ ان کے اس وقت جب فیصلہ آنا تھا اس وقت جناب سماعت جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جج جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے، انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا۔ زندگی کی ہماری ہسٹری کے اندر ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے اور آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ جس طرح سے اس کیس سے ریکیوز انہوں نے کیا تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور جوڈیشل جو سسٹم ہے یا انصاف دینے والے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ ایک سائفر کیس تھا، اس کے اندر سزا جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جھوٹا کیس بنایا گیا، سزا دی گئی اور الحمدللہ خان صاحب بری ہوئے۔ تو یہ عدت والا کیس تھا جو بی بی صاحبہ کے اوپر خان صاحب کے اوپر تھا، تو ان میں اگر جو ہے وہ سزا ختم ہوتی تو ڈیفینیٹلی خان صاحب کی رہائی ممکن ہو جانی تھی اگر کوئی نیا مقدمہ نہ بنایا جاتا، لیکن اسی وجہ سے اس کیس میں ڈیلے کیا گیا۔ تو اب بھی ہم کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ عدت کیس کے اندر فیصلہ دیا جائے، فوری فیصلہ دیا جائے، انصاف فراہم کیا جائے، انصاف فراہم کیا جائے۔ بہت شکریہ۔